हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं कि जो भी स्वयं सहायता समूह की जो दीदी रहेंगी उनको सबसे पहले अब लोन लेने के लिए उनको अपना पर्सनल खाता खुलवाना अति आवश्यक है। क्योंकि इसमें अति आवश्यक क्यों कर दिया गया है सो हम आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं। सबसे पहले है कि इसमें अब जो होगा, जो भी लेन देन होगा वो बैंक के माध्यम से होगा। क्योंकि इसमें होता है कि जैसे एक बार में 5 लाख रुपए बैंक द्वारा दे दिया गया और होता है कि पैसा जब समूह में बंटता है और पैसा बंटने के बाद क्या दिक्कत हो जाता है कि मेंबर सही तरीके से अगर पैसा नहीं जमा करती है, चाहे कहीं भाग जाती है, चाहे किसी भी तरह का किसी भी परेशानी से गुजरना पड़ता है, तो उस स्थिति में क्या कर बोलने लगती है मेंबर कि नहीं, पैसा तो हम नहीं लिए हैं। चाहे लिए भी है तो मेंबर क्या थोप देती है कि नहीं, पैसा जो मिला है सो सीएम दीदी जो जीविका मित्र है उनके कथनानुसार मिला है, हम लोग उनका रिस्क नहीं लिए हैं। ये सब मतलब बहुत तरह का परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अब से ये नियम लगा दिया गया है कि सबसे बेहतर होगा कि अब दीदी के पर्सनल खाते पे ही पैसा जाएगा, ताकि दीदी भी इनकार नहीं कर सकेगी कि हम पैसा नहीं भरे हैं और पैसा नहीं लिए हैं। तो ये तो बहुत अच्छा कदम है, ताकि इसमें ये फ़ायदा हो गया कि अगर पैसा बैंक से अगर निकासी भी होता है तो सबसे फर्स्ट तो चोरी होने का मतलब कोई छीन कर नहीं भागे। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छा हो गया कि बैंक से ही डायरेक्ट दीदी के खाते पे, पर्सनल खाते पे अपना ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि एक बार में बैंक से 5-5 लाख 6-6 लाख रुपया निकलता है, तो उसमें 3 दीदी जाती है तो उसमें चोरी होने का यानी छीन कर भाग जाने का भी बहुत डर रहता है। चाहे मतलब किसी भी तरह का नुकसान मतलब ऐसे होता है कि बहुत होता है कि मार भी देता है, पैसा छीन कर मार देता है, कुछ भी कर सकता है पैसा के लालच में बहुत लोग। तो इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है। तो इसलिए आज हम सभी दीदी के लिए ये जो है सो बहुत खुशखबरी है, ताकि दीदी भी एकदम निश्चिंत रहेंगी और जीविका मित्र जो सीएम दीदी है वो भी निश्चिंत रहेंगी कि मतलब लोन जो मिल रहा है वो खुद से वितरण भी नहीं करना पड़ेगा और दीदी के खाते में डायरेक्ट बैंक से ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया करना है आप सभी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है कि ये जो है दीदी का पर्सनल खाता मतलब खोलने हेतु ये फॉर्म है। तो पर्सनल खाता भी खुलेगा, साथ में दीदी को तो इंश्योरेंस करवाना अति आवश्यक है। तो इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत उनका इंश्योरेंस होगा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस होगा। तो जो दीदी 18 से लेके 50 वर्ष के भीतर के होंगे, 50 वर्ष के भीतर के उम्र होंगे, तो उनका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों होगा। और जिनका 50 से ऊपर का होगा 60 तक, तो उनका केवल प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होगा, वो 20 रुपये में। तो अब से ये भी ध्यान देना है कि जो दीदी 60 से ऊपर के होगा उसको समूह से नाम हटा देना है, क्योंकि उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। ऐसे एक बहुत जगह होता है कि ये समूह में रहती भी है तो बहुत बैंक में नहीं खोजबीन होता है, लेकिन ये नियम है कि 60 वर्ष के ऊपर के मेंबर समूह में नहीं रहना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले हम ये वाला फॉर्म भरना आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, क्योंकि वो दीदी नया है तो उनका खाता खुलवाना है। तो यहाँ पर है कि समूह का नाम, इसमें जो ऊपर है कुछ नहीं लिखना है, और इसमें जो खाता संख्या, अगर पहले से दीदी का अगर खाता खुला हुआ है तो
तो इसमें खाता संख्या डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ प्रगति एसएचजी समूह का नाम लिख दिया गया है। अब यहाँ है कि आवेदक का नाम, तो आवेदक का नाम जो दीदी है, दीदी का नाम लिखा गया है, और आवेदक के पति का नाम, यहाँ पति का नाम है। उसके बाद यहाँ जो है दीदी का फ़ोटो चिपकेगा। उसके बाद यहाँ देखिए वार्ड नंबर, जो वार्ड होगा वो डालिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ग्राम किशुनपुर लिख दिया गया है। XYZ जो होगा वो डालिएगा। राज्य में बिहार लिखा गया है, आपका जो होगा वो डालिएगा। पिन कोड डालिएगा। यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे है जन्म तिथि, यहाँ जन्म तिथि डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जन्म स्थान जो जहाँ होगा वो डाल दीजिएगा। नहीं भी डालिएगा तो कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ है धर्म, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद है पेशा में गृहिणी, अगर नहीं भी है नहीं भी डालिएगा तो कोई बात नहीं है। वार्षिक आय भी नहीं है, क्योंकि दीदी कहाँ से वार्षिक आय लाएगी। उसके बाद यहाँ आधार संख्या, यहाँ है। उसके बाद यहाँ पर पैन संख्या डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर है परिचालन की स्थिति, यानी जो परिचालन करेंगी वो स्वयं से करेंगी कि और उसके अलावा भी करेंगी तो स्वयं से करेंगी। उसके बाद यहाँ पर है नॉमिनी का नाम, तो नॉमिनी का जो नाम होगा वो डालिएगा। उसके बाद नॉमिनी का संबंध क्या है वो डालिएगा। आयु निकाल के लिख दीजिएगा तो लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। अब इसमें है सामने में जन्म तिथि, ये जो पति हैं नहीं, इसमें जो है उनका जन्म तिथि लिखाएगा, उनके हस्बैंड का। उसके बाद यहाँ पे क्या है प्रथम गवाह, जो जैसे इस ग्रामीण बैंक का है तो ग्रामीण बैंक में जो और ऑलरेडी पहले से खाता धारक है उनका हस्ताक्षर होगा गवाही का, और दूसरे गवाही का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद जो यहाँ पर है, यहाँ जो आवेदक है उनका सिग्नेचर होगा। तो चलिए हम ये आपको बचत खाता खुलवाने वाला हम बता दिए हैं। अब हम आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बता रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इसी फर्म में दोनों हैं। तो इसमें फिर देखिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, तो इसमें खाता धारक का नाम तो सुमन कुमारी, खाता धारक का पता तो किशुनपुर, जिले का नाम मुजफ्फरपुर, यहाँ पिन कोड ये है। बैंक खाता संख्या तो है नहीं, क्योंकि इसमें नया ही खाता खुल रहा है, अगर है तो भी डाल दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ जन्म तिथि है, ये इसमें लिखा गया है। पैन नंबर अगर उपलब्ध हो तो डालिए, नहीं है तो नहीं भी डालिए। और यहाँ पर देखिए नॉमिनी का नाम एवं पता, तो यहाँ पता पहले डाल दीजिएगा, उसके बाद नॉमिनी का नाम डालिएगा। उसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर अगर अलग है तो अलग डाल सकते हैं। अगर एक ही मोबाइल नंबर भी बहुत होता है कि एक ही मोबाइल से घर में काम करता है, तो उसका नहीं है तो एक ही नंबर डाल दीजिए, नहीं तो नॉमिनी का अलग है, जैसे हस्बैंड का अलग है तो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। उसके बाद यहाँ पर है पिता पति के नाम, तो यहाँ पति का नाम डालिएगा। उसके बाद जो शहर गांव है उसका डालिएगा। उसके बाद राज्य का नाम डालिएगा। खाता धारक का मोबाइल नंबर डालिएगा। देखिए एक ही मोबाइल नंबर इसमें है, इसलिए हम एक का डाले हैं। अगर खाता धारक का अलग रहता और पति का अलग रहता तो अलग अलग डालते। अब है यहाँ आधार नंबर, यदि उपलब्ध हो तो यहाँ आधार नंबर डाल दीजिएगा। अगर है नहीं भी डालिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन डाल दीजिएगा। उसके बाद है नॉमिनी के जन्म तिथि, तो जो नॉमिनी का जन्म तिथि है वो डालिएगा। और खाता धारक से क्या संबंध है तो वो पति है। उसके बाद कुछ नहीं भरना है। देखिए एक बार शुरू से हम आपको बताते हैं। उसके बाद जो यहाँ आवेदक का सिग्नेचर करवा लीजिएगा। अब हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की तरफ चलते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में सेम वही भरना है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। खाता धारक का नाम सुमन कुमारी, खाता धारक का नाम पता किशुनपुर, जिला मुजफ्फरपुर, पिन कोड जो है 100 डाल दिया गया है। उसके बाद जन्म तिथि डाल दिया गया है, नॉमिनी का पता डाला गया है। उसके बाद पति का उनका नाम लिखा गया है।
उसके बाद यहाँ भी जो जो पूछा गया है वो लिख दिया गया है। उसके बाद यहाँ नॉमिनी का मोबाइल नंबर है और यहाँ पर आवेदक का सिग्नेचर है। उसके बाद इधर देखिए कि एक और है फॉर्म। तो इसमें जो फॉर्म है ये है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना इसमें है फॉर्म, लेकिन अगर दीदी अटल पेंशन योजना भी करवाना अगर चाहती है तो करवा सकती है, क्योंकि अटल पेंशन योजना से फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन इसमें ये जो फॉर्म है वो फॉर्म में नहीं भरना है, इसके लिए अलग से फॉर्म है। ऐसे तो सेम ही फॉर्म है। ऐसे वो सेम ही फॉर्म है, अगर उसमें भरते हैं तो भरते हैं, नहीं भरते हैं तो कोई बात नहीं। इसमें देखिए शाखा प्रबंधक, यहाँ देखिए शाखा प्रबंधक जो बैंक है उसका डाल दिया गया है और बैंक का नाम डाल दिया गया है मधुबन। उसके बाद जो आपका होगा वो डालिएगा। अगर खाता ऑलरेडी पहले से खुल चुका है तो डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिएगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट में ही खाता खुलवा रहे इसलिए। अब बैंक का नाम UBGB और यहाँ शाखा का नाम मधुबन। उसके बाद यहाँ पर देखिए आवेदक का नाम डाल दिया गया है और जन्म तिथि डाल दिया गया है, मोबाइल नंबर डाल दिया गया है। ईमेल आईडी उपलब्ध है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। आधार संख्या नहीं डाला गया क्योंकि आधार का तो जीरोक्स लेगा ही। उसके बाद यहाँ पर है विवाहित है तो हाँ। उसके बाद है यहाँ पति का नाम, तो सुकेश कुमार नॉमिनी का नाम, तो नॉमिनी का नाम सुकेश कुमार और आधार नंबर यहाँ पूछा गया है, डालिए चाहे नहीं डालिए कोई बात नहीं है, नहीं डालिएगा। उसके बाद नॉमिनी का पति, नॉमिनी का अभिदाता के साथ संबंध, तो यहाँ पति और जो पति का डेट ऑफ बर्थ होगा वो डालिएगा। उसके बाद कुछ नहीं भरना है। अब यहाँ पर है मासिक, यानी कितना का अंशदान मतलब इसमें देना चाहते हैं। तो 1000 का देना चाहते हैं तो 1000 देंगे तो वही महीना में 76 रुपये के हिसाब से मैंने अपना खाता से डायरेक्ट कट जाएगा। तो इस दीदी जो है सो 1000 का करवाना चाहिए, तो 1000 का में टिक लगा दिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या काम किया गया कि ये दीदी का हस्ताक्षर करवा लिया गया। अगर जैसे इंश्योरेंस अगर नहीं करवाना है, जैसे अटल पेंशन योजना नहीं करवाना चाहती है तो फॉर्म को खाली ही छोड़ देंगे। तो ऐसे देखिए इसी फॉर्म में मतलब है अटल पेंशन योजना, एक ही फॉर्म में हम आपको बता देते हैं। देखिए एक ही फॉर्म में है खाता खोलने का, ये हो गया। उसके बाद सेकंड में है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का। उसके बाद यहाँ पे है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का। और उसके बाद लास्ट में ये है। तो इस दीदी का जैसे खाता ही मतलब ये खुलवाना नहीं चाहिए है तो इसलिए इसमें हम खाली छोड़ दिए हैं। अगर अटल पेंशन योजना भी खुलवाना चाहती है तो इसमें खुलवा सकती है। तो अब हम बता रहे हैं कि ये खाता खुलवाने से दीदी को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। दीदी के डायरेक्ट खाते में पैसा जाएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा और मतलब हर तरह से प्रूफ भी रहेगा और दीदी भी इनकार कभी नहीं कर सकती है कि हम पैसा नहीं लिए हैं। तो स्वयं सहायता समूह के दीदी के लिए तो ये बहुत अच्छा ही खबर है और जीविका से जुड़े सभी लोग के लिए अच्छा है। तो आप सभी का हमारा वीडियो कैसा लगा है? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और कुछ 1-2 लाइन बता देते हैं कि जो भी दीदी अगर इंश्योरेंस नहीं करवाती हैं तो उनको लोन नहीं दिया जाएगा। अब तो कंपलसरी ही कर दिया गया है, क्योंकि जो भी दीदी का बचत खाता खुलेगा तो उसी समय मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और स्वास्थ्य प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हर हालत में इंश्योरेंस होगा ही। जिनका 50 वर्ष से मतलब अंदर का होगा जन्म तिथि तो उनका दोनों होगा और 50 वर्ष से ऊपर का होगा उनका एक ही होगा। लेकिन इंश्योरेंस बिना किए उनको अब लोन नहीं दिया जाएगा।
तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय सभी को।